मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का एमसीक्यू करेंगे एग्जिट एग्जामिनेशंस को देखते हुए। तो फर्स्टली क्वेश्चन है कि व्हाट इज पोजोलॉजी। तो पोजोलॉजी क्या है कि इसमें हम लोग ड्रग के डोजेस निकालने के बारे में सीखते हैं बेसिकली कि कितना किस पेशेंट को दिया जाए। वो बच्चा है तो उसका क्या डोज होना चाहिए, एडल्ट है तो उसका क्या डोज होना चाहिए। तो ये जो हम डोजेस का स्टडी करते हैं कि कितना पेशेंट को देना चाहिए, इसको ही हम लोग पोजोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला फॉर चाइल्ड डोज कैलकुलेशन। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे इसमें, जैसे यंग्स फॉर्मूला हो गया, क्लार्क्स फॉर्मूला हो गया, डीरिंग फॉर्मूला हो गया। तो ये याद करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए कि इतना चाइल्ड का वेट है तो उसका एडल्ट डोज इतना है तो चाइल्ड वेट कितना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। सो बेसिकली आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला के हिसाब से ये करेक्ट है, ये याद करना पड़ेगा बेसिकली आपको। नेक्स्ट है कि सब्सटेंस जो इमल्सन को स्टेबलाइज करे उसको क्या बोलते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट उसको बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि इमल्सन बेसिकली, पहले हम इमल्सन जानते हैं क्या करता है कि इमल्सन जो है दो इमिसिबल लिक्विड है जिसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट देके मिलाते हैं, तो उसको हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इसमें दो इमिसिबल, दो नहीं मिलने वाला लिक्विड्स होता है, ठीक है। और इसको जो स्टेबलाइज करता है उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। सिंपल शुगर में क्या होता है कि बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुक्रोज का बना होता है और उसमें कंसंट्रेशन शुगर का 66.7 W/W होता है। उसके बाद जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर चिट्ठा लिख के देता है उसको ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो उसका बहुत सारा पार्ट है, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, लाइक दैट। तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली डायरेक्शंस है फार्मासिस्ट को। उसमें इंस्क्रिप्शन होता है, तो इंस्क्रिप्शन में बेसिकली लिखा होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, कितना क्वांटिटी का और उसका नाम क्या है। और उसके बाद उसका जो आरएक्स, वहां पे डॉक्टर लिखने से पहले आरएक्स लिखते हैं। तो आरएक्स एक गॉड जुपिटर को क्या बोलते हैं, आह्वान किया जाता है बेसिकली। तो उसका मतलब होता है यूटेक। आप ये लीजिए। सॉल्यूशंस क्या है? मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म होता है, उसमें एक फेज में ही रहते हैं सारे। सिरप एक्वस इन नेचर होता है, ऑब्वियस। एलिक्सियर्स क्या होता है कि इसमें कुछ भी प्रिपरेशन जो भी होगा वो हमारा अल्कोहलिक लिक्विड में होगा। सो एलिक्सियर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड। सैचुरिन, सैचुरिन हमारा क्या है? शुगर है, स्वीटनिंग एजेंट है। और ये क्या है कि आर्टिफिशियल टाइप ऑफ स्वीटनिंग एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल कलरेंट क्या है। तो इसमें से ये सारा सिंथेटिक कलरेंट है, सिर्फ कैरोटीनॉइड्स ही है जो नेचुरल कलरेंट्स है। उसके बाद है कि इन द डे ऑफ मिथोलॉजी आरएक्स, अभी हमने जो कहा कि डॉक्टर आरएक्स पहले लिखते हैं, तो वो किसको प्रेयर किया जाता है, आह्वान किया जाता है? तो वो जुपिटर को आह्वान किया जाता है। सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सुपरस्क्रिप्शन जो सबसे पहले आता है तो उसको एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है, तो यही है आरएक्स, यूटेक। नेक्स्ट हमारा है कि प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर रहता है जो कि कोई डॉक्टर लिखता है किसको? फार्मासिस्ट को, कि ये ड्रग दवाएं आप डिस्पेंस कीजिए। तो ये ऑर्डर है फार्मासिस्ट को। उसके बाद है कि डैश मिक्सचर सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट बट आफ्टर सेक वो डिसॉल्व हो जाता है। तो कैसा मिक्सचर होगा वो? तो वैसा मिक्सचर होगा जो स्टार्टिंग में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन सेक करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होगा तभी वो डिसॉल्व करेगा सेक के बाद, तो डिफ्यूजिबल। उसके बाद है कि इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। तो एडिटिव्स जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बनाते हैं, वो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स कौन नहीं है इसमें? एक्सेप्शनल। तो कलरिंग एजेंट डालते हैं हम कलर के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं फ्लेवर के लिए। टेस्ट खराब है तो टेस्ट को मास्क करने के लिए हम लोग स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं, मीठा करते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स है एक्सेप्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। नेक्स्ट है थ्रॉट पैड। वो क्या है? विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है। सिग्नेचर, सिग्नेचर जो लास्ट पार्ट होता है वो किसको दिया जाता है? पेशेंट को।
विच इज नॉट पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो प्रिस्क्रिप्शंस का जब हैंडल करते हैं फार्मासिस्ट तो क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्वियस, उसके बाद मटेरियल कलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी दवाइयां हैं वो कलेक्ट करेंगे, फिर उसको कंपाउंड करेंगे, बट उसको फिर से रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शंस का मेन पार्ट इंक्रिप्शंस होता है। उसके बाद है कि फार्मासिस्ट को जो डायरेक्शन दिया जाता है वो सब्सक्रिप्शन पार्ट में होगा। ये क्वेश्चन घुमा के मैंने आगे भी दिया हुआ है। उसके बाद एंड कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, जो डायरेक्शंस पेशेंट को दिया जाता है कि कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, कितना लेना चाहिए, वो सिग्नेचर पार्ट में रहता है। सेक वेल बिफोर यूज किस एक मिक्सचर में रहता है, तो सस्पेंशन वाले जो भी मिक्सर रहता है उसमें सेक वेल बिफोर यूज लिखा रहता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल को हम लोग स्प्रिट भी बोलते हैं। इमल्सन क्या है, इसमें दो अलग अलग इमिशिबल लिक्विड्स है, सो इट इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट है कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दो तरह का इमल्सन है, वाटर में ऑयल मिला गया है या ऑयल में वाटर मिलाया गया है। इस टाइप के जो इमल्सन है इसको डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, तो कोई ना कोई टेस्ट करेगा ऑब्वियस। तो इसके लिए ये जो तीनों टेस्ट है, स्टैंडिंग टेस्ट करे, ड्राई टेस्ट करे या मिसिबिलिटी टेस्ट करे, तीनों डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन, स्कारलेट रेड विल कलर इम्पार्ट कलर टू ऑयल ग्लोब्यूल्स, ऑयल को जो भी ऑयल ग्लोब्यूल्स है उसको स्कारलेट रेड कलर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द इमल्सिंग फाइन एजेंट इज यूज्ड टू फॉर्म डब्ल्यू बाय वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, तो उल्फेड का यूज किया जाता है बेसिकली। हाई नंबर इन HLB, HLB इंडिकेट्स हाइड्रोफिलिक, अगर बहुत ज्यादा हाई नंबर है, 13-14 टाइप का नंबर है, दैट मीन्स इट इज हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी, इट हैज वाटर लवण प्रॉपर्टीज। विच वन ऑफ दिस डोजेज फॉर्म में बी सस्पेंशन, यहाँ पे जो भी चीज है वो उसमें सस्पेंशन क्या है, तो जनरली सस्पेंशन का एग्जांपल आप पढ़े होंगे, लोशंस, जो लोशंस हम बॉडी पे लगाते हैं वो लोशंस। लिनीमेंट्स क्या है, वो क्रीम है जो बेसिकली स्किन पे घिस के लगाते हैं, माउथ वॉश और गार्गल्स, ये दोनों सस्पेंशन नहीं रहते। उसके बाद है कि जो एग्रीगेट लूज एग्रीगेट्स फॉर्म करता है एक नेटवर्क में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। उसके बाद क्या है कि कोएलेंस ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स इन फॉर्म ऑफ लेयर, अगर मान लीजिए कि एक कोई बेसिकली चीज है उस पे दो तीन चीज आके जमा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग। लोशंस हमारा क्यों यूज करते हैं, हम जैसे बॉडी लोशन यूज करते हैं तो बेसिकली हमारे स्किन को सूथिंग इफेक्ट देने के लिए या स्किन को कोमल बनाने के लिए हम यूज करते हैं, सो इट इज यूज्ड एज इमोलिएंट। मेन रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप, आई ड्रॉप जब भी बनेगा तो उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो पहले तो हमारे आईज पियर्स से मिलना होना चाहिए, सो पीएच उसका आइसोटोनिक होना चाहिए, और आंख पे जितना पीएच होना चाहिए सो इट विल बी आइसोटोनिक, स्टेराइल होना चाहिए, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे आंख को खराब कर सकते हैं। कोल्ड क्रीम क्या है, तो कोल्ड क्रीम हमारा इमल्सन है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज जस्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन है। नेजल ड्रॉप्स का जो पीएच होता है वो 5 से 6 के बीच होता है। ऐसे ही आपको आईज का पीएच पूछ सकता है कि आई ड्रॉप्स का पीएच क्या होता है, तो आइसोटोनिक होता है, हमारे आई टीयर्स के पीएच के जितना ही होता है। उसके बाद है कि नॉट अ टाइप ऑफ सिरप, कौन इसमें से टाइप ऑफ सिरप नहीं है, तो सिंपल सुगर, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप, ये तीनों सिरप हैं। मिक्स सिरप इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। लिनीमेंट, लिनीमेंट क्या है कि हमेशा जब भी हम लगाते हैं फोर्सफुली अपने स्किन पे लगाते हैं, तो अगर हम फोर्सफुली ब्रोकन स्किन पे लगाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है घाव और खराब हो जाए, सो हम लोग कभी भी लिनीमेंट को ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाते। उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म, ड्रग जो सुटेबल फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग डोजेस बोलते हैं। डीलिंग्स फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली कैलकुलेशंस होता है अप टू किस एज पे है, तो 12 से 20 साल तक के जो भी लोग हैं एडोलेसेंस वाले पीरियड वाले लोग, उनके लिए ये चीज होता है।
उसके बाद है कि वाटर इन ऑयल इमर्शन। तो वाटर किसमें है? ऑयल में। ऑयल में हम वाटर मिला दिए, उसके बाद जो बनाए दैट इज वाटर इन ऑयल। तो उसमें डिस्पर्स फेज क्या है? कौन उसमें गया? उसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं। तो वाटर गया, किसमें गया? तो ऑयल में गया। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फेज क्या है जो पहले से रहे? दैट इज ऑयल। और जो डिस्पर्स हुआ दैट इज वाटर। उसके बाद है वेनिसिंग क्रीम आर प्रिपेयर्ड बाय। वेनिसिंग क्रीम क्या है कि लगाओ और वो वेनिस हो जाए, वो दिखे नहीं है, दैट इज वेनिसिंग क्रीम। तो ये इमल्सिफिकेशन किसका है? वाटर और स्टेरिक एसिड का। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट द ऑप्शन विल बी स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डोज। अगर पाउंड्स में वेट दिया गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो जनरली जो फॉर्मूला लगता है, क्योंकि यंग्स फॉर्मूला जो भी है वो हमारा केजी में लगता है, ईयर्स में लगता है। तो अगर बॉडी वेट के हिसाब से वेट लिया जाए तो वो कलाक्स फॉर्मूला है। ईयर्स में ले बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, ये हमारा डेलिंग्स फॉर्मूला है। क्योंकि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि कलाक फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला है, डेलिंग फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद है कि नॉर्मल वैल्यू से अगर हम ज्यादा डोज देते हैं तो जितना कि फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जगाए तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस डोज। मतलब वो कितना टॉलरेट कर सकता है। मान लीजिए कि अगर 55 उसका नॉर्मल डोज है, अगर हम 60 तक दिए और वो 60 तक में टॉलरेंस दिखा रहा है, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस डोज। उसके बाद है कि मान लीजिए कि हम शॉर्ट इंटरवल्स में कोई भी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमारा सेल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाता है, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है कम हो जाता है, सेम चीज नॉर्मल डोज में भी। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेचिफेलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज इन ईयर्स बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा ईयर्स फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। केजी में आ रहा है तो ये हमारा क्लास फॉर्मूला है। नेक्स्ट पाउंड में भी आ रहा है, बॉडी वेट के हिसाब से आ रहा है, तो वो हमारा क्लास फॉर्मूला है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि यंग रूल्स के हिसाब से अगर बच्चे का वेट 5 kg है, एडल्ट डोज हमारा 340 mg है, तो वो निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे तो एक बार शेयर करते हैं हम। ओके, जैसे कि बच्चे का उम्र यहाँ पे दिया हुआ है 5 और एडल्ट डोज 340। तो एक बार व्हाइट स्क्रीन शेयर करते हैं फिर वहां पे निकालते हैं। तो यंग्स फॉर्मूला क्या है? बेसिकली एज ईयर्स में डिवाइड बाय एज प्लस 12 एडल्ट डोज, जो भी एडल्ट डोज है adult। तो अब यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंगली हम रख देंगे। एज हमारा बच्चे का 5 दिया हुआ है, 5 फॉर्मूला के हिसाब से 12 ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। एडल्ट डोज हमारा दिया था कितना? 340। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 12 12 13 14 15 16 17, 5/17 इंटू 340। तो 17 को 20 बार में ये कट जाएगा। 5 5 10 यानी 100। यहाँ पे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5 इंटू इसका इक्वल टू 100 हो जाएगा ऑब्वियस। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा।
फिर हम नेक्स्ट अपने में ही आते हैं। ओके, तो 100 mg इसका डोजेस हो जाएगा। वैसे ही हमारा फ्राइड्स का है, तो फ्राइड्स का भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 5 मंथ के बच्चों का दिया गया है और एडल्ट डोज हमारा 600 है। तो फ्राइड्स रूल के हिसाब से हम इसको कैसे वेट करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 मंथ्स में दिया हुआ है ना बच्चों का, तो उसके लिए फिर से हम 5 एंड 600 mg, तो इसके लिए फिर से हम वही लेते हैं, ये पे हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 5 और इसका फॉर्मूला है 5, कोई भी मंथ में फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा मंथ में, मंथ जितना भी मंथ हो रहा है बच्चों का डिवाइड बाय 150 इंटू इंटू जो भी एडल्ट डोज है। तो इस पे आप लगाइए, 5 उसका हो गया 150 इंटू 600, 150 अच्छा 160 नहीं है, 600 है ये, ओके। एल्डर डोज यहाँ पे 600 दिया हुआ है, तो 3 3 6 20, ये 20 हो जाएगा ऑब्वियस, तो आंसर विल बी 20। तो इस हिसाब से आप निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही कैलकुलेशन। तो यंग फॉर्मूला बेसिकली हम लोग बच्चों के लिए करते हैं अप टू 12 साल के लिए, इसीलिए हम लोग लास्ट में एज प्लस 12 लिखते हैं डिवाइडेड बाय। कलाक्स फॉर्मूला जो है हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं, चाहे वो केजी में ले या पाउंड्स में ले। ओजोज मतलब डोजेस कितना, कितना, हाउ मच। उसके बाद है कि फैक्टर इन्फ्लुएंस डोज, किस कौन सा फैक्टर्स है इसमें से जो डोज को इन्फ्लुएंस करता है, तो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ये सारे सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद जब दो ड्रग्स को हम एक साथ देते हैं और दोनों के सम में उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, मान लीजिए इसका 30 काम है, इसका 30 इफेक्ट है, दोनों मिला के 60 इफेक्ट दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव, क्योंकि दोनों एक साथ मिला के हम लोग दिए तो हम लोग बोलते हैं उसको एडिटिव इफेक्ट्स। अगर यही चीज दो दवाई दी है, इसका 30 इफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 60 ना दे के 80 दे रहा है, ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिज्म, ठीक है। अगर सेम दे रहा है, दोनों मिला के एक जैसा ही दे रहा है तो एडिटिव, अगर ज्यादा दे रहा है कंपेयर करें इंडिविजुअल्स के तो सिनर्जिज्म बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक दूसरे को अपोजिट कर रहा है, ए दूसरों को काट रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिज्म। इवैल्यूएशन, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन को इवैल्यूएट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, तो ये सारे मेथड है, सेडिमेंटेशन, माइक्रोमेट्री, रियोलॉजिकल, सारे मेथड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसको हम स्किन पे लगाते हैं विथ फ्रिक्शंस, काफी फोर्सफुली लगाते हैं, तो लिनीमेंट्स को, गार्गल्स को हमेशा हम लोग डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। ट्रगाकांत पाउडर में क्या क्या रहता है, तो 20% एकेशिया, 15% ट्रगाकांत, 20% स्टार्च एंड 45% स्टार्च, सॉरी यहाँ पे सुक्रोज होगा, 45% सुक्रोज, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। in case of identification of emulsion which dye is used for dye test, तो इमल्सन का पहले ही हमने देखा कि ऑयल वाला पार्ट्स को स्कारलेट रेड कर देता है, तो हम लोग स्कारलेट रेड डाई का ही यूज करते हैं। एचएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस, मतलब एक ऐसा बैलेंस जो हमको बताता है कि वेदर ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है या लिपोफिलिक इन नेचर है, लिपिड्स लविंग है या हाइड्रो वाटर लविंग है, ओके। हाइड्रोफिलिक इंजन प्रोड्यूस्ड ऑयल इन वाटर इमल्सन है एचएलबी वैल्यू, तो वो वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक जब भी होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो 8 से 18 के बीच का उसका वैल्यू रेंज जा सकता है। इमल्सन जो है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, क्रैकिंग इफेक्ट हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकता है।
क्रीमिंग जो है वो रिवर्सिबल प्रोसीजर है, मिलाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। इमल्सन मेड विद ट्विन्स आर ऑयल इन वाटर। इमल्सन कंटेन मोर देन 2 फेजेस। कोई भी इमल्सन है अगर उसमें 2 फेज से ज्यादा है, जनरली 2 फेज होना चाहिए, और 2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इमल्सन इज, ओके, लेट्स सी द ऑप्शन। इमल्सन क्या है? तो पहला तो ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल भी है, क्रैकिंग इफेक्ट आ सकता है, दोनों अलग अलग हो सकता है। और दूसरा बाइफेजिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद है कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना होना चाहिए आइडियल सस्पेंशन का, तो 1 होना चाहिए। क्रेक केक फॉर्मेशंस अगर हो रहा है तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दैट इज इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है वो फॉकुलेटेड सस्पेंशंस का ज्यादा होता है, वो नीचे में बैठने का टेंडेंसी उसमें ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जो प्रिवेंट करे तो उसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, ओके। जो माउथ के द्वारा नहीं लिया जाए वो क्या है, डोचेस, क्योंकि ये हम लोग वेजाइना को थ्रू लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोफेजिक। लिक्विड डोजेस फॉर्म फॉर इंटरनल यूज के लिए कौन सा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं है, तो लिनिमेंट एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, जिसको बेसिकली स्किन पे रगड़ के लगाते हैं, सो लिनिमेंट। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रिपरेशंस करेंगे।